तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पुराने वक्तों में जब भी आसमान पर दुमदार सितारा नमूदार होता तो लोगों में तशवीश की एक लहर दौड़ जाया करती थी। दुमदार सितारे का नमूदार होना आने वाले किसी हादसे या बदशगुनी का सिग्नल माना जाता था। ये बात भी जुबान ज़दे आम थी कि जब भी ये सितारा नज़र आता है, हुकूमत वक्त या फिर साहिब इक़्तिदार के लिए ज़वाल या फिर मौत का बाइस बनता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माजी में इस दुमदार सितारे के नमूदार होने से कौन कौन से वाक़यात जोड़े जाते रहे हैं और इस्लाम में सितारों और सियारों के मुतल्लिक क्या बताया गया है, और ये कि दुमदार सितारा आखिरी मर्तबा कब नमूदार हुआ था और इसके बाद कब देखा जा सकेगा। नाज़रीन, हमारी ज़मीन सख्त चट्टानों और मिट्टी से बनी हुई है, जबकि सितारों की साख्त ज़मीन से मुख्तलिफ होती है। सितारे धूल, मिट्टी, गैस और कीमियाई मादों से बने होते हैं। जब एक सितारा टूटता है तो अपने पीछे एक बारीक सी लकीर छोड़ता है। कुछ वक्त के लिए नज़र आने वाली इस लकीर को शहाब साकिब कहते हैं। दुमदार सितारा बर्फ़, गर्दो गुबार और छोटी छोटी पथरीली ज़मीन से मिलकर बना होता है और ये कई साइज़ के होते हैं। लंबे अरसे के बाद नज़र आने वाले ये सितारे अपने पीछे धूल, मिट्टी, गैस और कीमियाई मादे छोड़ते हैं। ये जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं अपने पीछे एक लंबी लकीर छोड़ते जाते हैं और इस लंबी लकीर की वजह से इसे दुमदार सितारा कहा जाता है। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक हमारी कायनात में 200 अरब से ज़्यादा कहकशाएँ या फिर गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। हर एक गैलेक्सी के अंदर अरबों की तादाद में सितारे या फिर सियारे होते हैं। इन अरबों सितारों और सियारों में से एक हमारी ज़मीन, चाँद और सूरज है। मिसाल के तौर पर अगर सारी दुनिया की रेत इकट्ठी कर ली जाए तो हमारी ज़मीन, चाँद और सूरज इसका सिर्फ एक एक ज़र्रा ही होंगे। इसी तरह इन कहकशाओं में हज़ारों लाखों दुमदार सितारे गर्दिश करते रहते हैं। दुमदार सितारे दायरे की सूरत में गर्दिश करने की बजाय बैज़वी तरीके से सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये सितारा जब गर्दिश करते करते सूरज के इंतहाई करीब पहुंचता है तो इसमें मौजूद बर्फ़ और बाकी के बुखारात पिघलने लगते हैं। ये ज़र्रात इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये ज़र्रात 900 किलोमीटर पर सेकंड की तेज़ तरीन रफ्तार से पिघलते हैं और दर्जा हरारत 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तारीख़ में बेशुमार दफ़ा दुमदार सितारे देखे गए हैं। आखिरी मर्तबा ये सितारा 2020 में देखा गया था और साइंसदानों ने इसे एटलस का नाम दिया था। जब ये सितारा नज़र आया तो कोरोना वायरस की वबा फैली थी। अब ये कहना मुश्किल है कि इस सितारे के साथ कोरोना वायरस जैसी वबा का कोई ताल्लुक है या फिर नहीं। एटलस नामी ये सितारा 6000 साल के बाद अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, यानी ये सितारा हज़ारों साल लगाता है सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने में। वाज़िया रहे कि ये सिर्फ एक दुमदार सितारा नहीं है, बल्कि इस तरह के हज़ारों लाखों सितारे कायनात में हर वक्त घूम रहे हैं और अब दुमदार सितारा कब नज़र आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 2020 से पहले भी इन सितारों को वक्तन फ़वक्तन देखा गया है। कहा जाता है कि दुमदार सितारा उस वक्त भी नमूदार हुआ था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और उस वक्त भी जब हज़रत नूह के दौर में तूफ़ान आया था। एक मुसलमान मौर्रिख रशीदुद्दीन का बयान है कि एक रात आसमान पर दुमदार सितारा नमूदार हुआ और कई दिन तक मुसलसल नज़र आता रहा। इसके बाद एक अजीम सानहा हुआ। इस सानहे से मुराद हलाकू खान का बगदाद पर हमला और कत्लेआम था। नाज़रीन, दुमदार सितारों से इन हादसात को जोड़े जाने में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। गर्ज़ ये कि इस सितारे के नमूदार हुए बग़ैर भी रूए ज़मीन पर बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा इस्लाम के मुताबिक ये सितारे और सियारे हमारी ज़िंदगियों पर किस कदर नज़रअंदाज होते हैं, चलिए जानते हैं। हमारे यहाँ नजूमियों ने सियारों को दिनों से मंसूब कर दिया है और हर सियारे को एक दिन का मालिक करार दिया है। इन सियारों की नकलो हरकत को वो खुशबख्ती या फिर बदबख्ती से जोड़ते हैं, जबकि दीन इस्लाम में ऐसी बातों से इनकार किया गया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये सितारे और सियारे आसमान की जीनत हैं।
मुसाफिर इनसे रहनुमाई लेते हैं और ये कुदरत की निशानियाँ और कायनात का हिस्सा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ये सितारे और सियारे नफ़ा और नुकसान या फिर बीमारी और सेहत का सबब नहीं होते, ना ही इनसे किसी की किस्मत संवरती है और ना ही ख़राब होती है। कहत या बारिशों से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कायनात का निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जब चाहे कितने ही नए सितारे पैदा कर दे, कितने ही उसके हुक्म से तारीख हो जाएं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल जिस दिन हुआ, उस दिन सूरज को ग्रहण लगा था, तो लोगों ने सूरज ग्रहण को इस वाक़ये के साथ जोड़ दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अकीदे की तरदीद की और इरशाद फरमाया कि चाँद और सूरज अल्लाह की निशानियाँ हैं, किसी के मरने या फिर जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारों का हाल बताने वाले नजूमियों के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे, और जिस किसी ने भी इन नजूमियों पर यकीन किया और इनके दावे को सच माना, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। इससे ये बात साबित होती है कि दुमदार सितारा हो, सियारों की गर्दिश हो, कुछ भी हमारी किस्मत पर असर अंदाज नहीं होता। ये पूरी कायनात अल्लाह पाक के हुक्म से चल रही है और हमारी किस्मतों के फ़ैसले भी वही करता है। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।